होता है? एक्टिव का मतलब होता है एक व्यक्ति का सक्रिय होना। तो सक्रिय होने की जो रेशो है उसमें अपडेट होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए एक्टिव रेशो। अब एक्टिव रेशो किस चीज में होगा? अब ये जो 5 वाक्य हैं, GASES, हर वाक्य हर सेंटेंस चार चार पॉइंट्स को अपने अंदर डाले हुए है। तो हर ग्रोथ के 4 पॉइंट है, एक्टिव दर में वृद्धि के भी 4 पॉइंट है, स्वयं की खरीद के भी 4 पॉइंट है, एक रूप शिक्षा और सामाजिक दायरा, सबके 4 4 पॉइंट है। तो यानी कि 20 पॉइंट है जिनके इर्द गिर्द पूरे RCM में तरक्की का ताना बाना बुना गया है। तो उसे हमें समझना है। तो अभी चलते हैं हम फर्स्ट जी की तरफ चलते हैं। गैसेज का फर्स्ट सेंटेंस है जी, फर्स्ट जो वर्ड है वो जी है। तो जी का मतलब हुआ ग्रोथ। तो किस में ग्रोथ करना है अपने को? हमें ग्रोथ करना है दोस्तों 100, 50 और 25 से अधिक की। किन के लिए है ये ग्रोथ? ये ग्रोथ है वाइटल अचीवर के लिए, रॉयल्टी अचीवर के लिए और टेक्निकल अचीवर के लिए। तीन तीन श्रेणी है जिनसे एक व्यक्ति को ट्रेवल करना है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के दौरान। नंबर 1, वाइटल के लेवल से गुजरना अपने। वाइटल के 7 लेवल होते हैं: बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर और स्टार। स्टार तक के साथी को वाइटल के लेवल में काउंट किया जाता है। तो इनको क्या करना है? इनको अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना है। कितना ग्रोथ करना है? वाइटल के लेवल पे जो साथी हैं, चाहे वो बिगनर पे हो या स्टार पे हो, इनको 100% से ज्यादा की ग्रोथ करना है। देखिए अब ध्यान से ये समझना हमें, क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों देखिए ये संभव है, लेकिन ये संभव नहीं होता तो ये हमारे को मंत्र नहीं मिलता। इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती TCG को कि आप 100% की ग्रोथ कर सकते हैं। ये संभव है, लेकिन ये संभव कब और किसके लिए है? ये संभव उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति इस बात में बिलीव करता है कि यस, मैं अगर इस पैटर्न पे काम करूंगा, इस प्लानिंग पे काम करूंगा, इतना समय बना के काम करूंगा, इस तरह से मैनेजमेंट करके काम करूंगा, तो 100% की ग्रोथ। यानी कि समझे हम इस बात को कि अगर कोई बिगिनर पे है तो अगले महीने में वो स्टार्टर पे जा सकता है। कैसे जा सकता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट मंथ में बिगिनर पे जा सकता है, पहले महीने में बिगिनर पे, आसान है ये। बहुत सारे दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा ये, क्योंकि मैं नए व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो आज ज्वाइन करता है। मान लो 1 महीने के अंदर, जैसे फरवरी का महीना है तो 1 फरवरी को ज्वाइन हुआ है, 2 फरवरी को, 3 को, तो उसके पास में पूरा महीना है। तो पूरे महीने में उसको क्या करना है? 20,000 का बिजनेस क्लोज करना है। हो सकता है मान लो कि 20 ज्वाइनिंग करा दी और उस वो हो गया। जब दोस्तों 1 महीने में 20 ज्वाइनिंग करके कोई बिगनर जा सकता है, तो अगले महीने में भी वो 20 ज्वाइनिंग करवा सकता है। जब 1 महीने में हो सकता है तो दूसरे महीने में भी हो सकता है। अब ये हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। इसी के लिए प्लानिंग चाहिए, इसी के लिए माइंड सेट चाहिए, इसी के लिए शेड्यूल चाहिए, इसी के लिए एक्शन करना है, तभी बात बन पाएगी। तो अगले महीने में क्या होगा? जो 20,000 का बिजनेस हम पहले कर चुके हैं उसको मिला के, और अगले महीने में हमें 40,000 तक लेके जाना होता है। लेकिन जाता नहीं है बहुत सारे दोस्तों का। 2 2 महीने नहीं जाता है, 3 3 महीने नहीं बिगिनर बन पाते हैं लोग। क्यों? अब इसके पीछे कारण है, उस कारण पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमें बात करना यह है कि ये किया जा सकता है। ये कब किया जा सकता है? ये किया तब जा सकता है जब हम वास्तव में एक्शन करें दिल से, हम भरपूर समय दें, बेहतरीन प्लानिंग बनाएं, बेहतरीन शेड्यूल तैयार करें, और फिर हम प्रतिदिन इसके ऊपर काम करें, तो ये ग्रोथ संभव है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए, हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। कारण कुछ भी हो, चाहे हमारे जेन्युइन कारण हो या फेक कारण हो, हम काम नहीं कर पाते, इसलिए हम ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये 3 सेगमेंट में ग्रोथ करना है। उसके बाद रॉयल्टी की ग्रोथ चाहिए हमारे को 50% तक रॉयल्टी की। यानी कि एक व्यक्ति 3.5 लाख के बिजनेस पे और एक 15 के बिजनेस पे है, तो वो इस बिजनेस में 50% तक की ग्रोथ कर सकता है। 25% तक की ग्रोथ टेक्निकल अचीवर व्यक्ति कर सकता है। उसके पास में क्यों कर सकते हैं ये? क्योंकि इनके पास में टीम का साइज होता है, इनके पास में स्टेशन होते हैं, इनके पास में लीडर की संख्या ज्यादा होती है। तो ये इनके लिए वो चीजें करना पॉसिबल है। लेकिन अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है, वर्किंग नहीं है उतना, है ना, उस तरह से हमारी प्लानिंग नहीं होती, उस तरह से हमारा प्रतिदिन घर से बाहर निकल के एक्शन करना नहीं रहता, तो इसलिए नहीं हो पाती है। जबकि ये सिस्टम इतना आसान है कि किया तो जा सकता है। तो ये तो है फर्स्ट ग्रोथ का पहला पॉइंट कि 100, 50 और 25% से ज्यादा की ग्रोथ करनी है तीनों श्रेणी के अंदर।
अब ये करनी है अपने को, करेंगे या नहीं करेंगे वो तो एक अलग मुद्दा है दोस्तों, लेकिन ऊपर से आदेश ये है कि हमें ऐसा करना चाहिए। आप हेल्प लें किसी की भी, अपनी अपलाइन की, अपनी टीम की, मैनेजमेंट करें और इसको करके दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, बढ़ रहा है। आप लोगों के बीच में भी कई साथी हैं जिनकी ग्रोथ रेगुलर चल रही है। जब एक की हो सकती है, भाई सचिन तेंदुलकर अगर डबल सेंचुरी लगा सकते हैं तो दूसरा भी कोई लगा सकता है, तो इसलिए हो सकता है, पॉसिबल है। अब इसको पूरा करने का दूसरा पॉइंट क्या है? इसको पूरा करने का दूसरा पॉइंट है, वो है जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो है डेली ग्रोथ। कौन सी डेली ग्रोथ? पिछले माह की तुलना में प्रतिदिन ग्रोथ। क्योंकि हमें एक सुविधा मिली हुई है कि पिछले महीने में जो हमारा बिजनेस 1 तारीख को क्लोज हुआ था, हम उसे आज देख सकते हैं। आज हम 22 तारीख है, 22 तारीख में है, तो आज की क्लोजिंग पिछले महीने यानी कि 22 जनवरी की क्लोजिंग क्या थी उसे हम चेक कर सकते हैं, और उसी के अनुरूप हम 23 तारीख की क्लोजिंग को फोकस कर सकते हैं। 23 तारीख की कितनी क्लोजिंग गई थी हम आज देख सकते हैं, अभी खोल के देख सकते हो आपकी 23 तारीख को कितना हुआ था। तो हम दोस्तों कल सुबह से ही 23 तारीख की क्लोजिंग में को ग्रोथ मोड में लेके जाने के लिए सुबह से ही काम चालू कर सकते हैं। तो क्यों नहीं बिजनेस बढ़ेगा? 101% बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि हम वैसा कर नहीं पाते हैं, अब इसीलिए बोलते हैं कि बड़ी इनकम से हम खुद अपने आप को दूर रखते हैं, कोई दूसरा नहीं रखता है, हम खुद रखते हैं। अगर हम सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके ऊपर काम करने पे आ जाएं, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि बहुत तेजी से काम बढ़ सकता है फिर आपका। तो डेली ग्रोथ पिछले माह की तुलना में प्रतिदिन ग्रोथ करना है, चेक करें इसको, अपनी टीम को मैनेज करें, अपनी टीम में लोगों को अच्छे से प्लान करें उनका, और उसके बाद उनको आप अश्योर करें कि यस मैं आपके साथ में हूं और मिलकर किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है? नए वाइटल की ग्रोथ, यानी कि वाइटल जो हमारे हैं बिगिनर से लेके स्टार तक। आपकी टीम में एक बिगिनर भी है और स्टार भी है, मान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में 7 ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रोथ अगर आप प्रॉपर करवाएं उसी अनुपात में, तो एक रॉयल्टी अचीवर की 50% ग्रोथ होगी और एक टेक्निकल अचीवर की 25% ग्रोथ होगी, ज्यादा होगी बल्कि। लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें? उन 7 दोस्तों को भरपूर सहयोग करने की जरूरत है, उनका शेड्यूल, उनकी मैनेजमेंट, उनको फॉलो अप प्रॉपर तरीके से करना, उनकी टीमों में लोगों के साथ में प्रॉपर तरीके से जुड़ना, बात करना, ये सब चीजें उसके ऊपर काम करेंगी। तो नए वाइटल यानी कि बिगिनर टू स्टार हम नए निकाल सकते हैं किसी भी महीने में। हाँ, बिगिनर निकाल दिया, स्टार्टर निकाल दिया, हो सकता है कि बिगिनर स्टार्टर निकले, स्टार निकलने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन हम उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि इस महीने में यानी कि अगले महीने में हम इसको स्टार लेके आएंगे, इस व्यक्ति को हम विनर पे लेके आएंगे, इसको हम रनर पे लेके आएंगे, इसको हम ईगल पे लेके आएंगे, इसको हम ओपनर पे लेके आएंगे। कारण बहुत सारे हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के, तो कारण को एज ए ड्रीम हमें काउंट करके चलना है। तो नए वाइटल की ग्रोथ करना हमें, ये एक फार्मूला है, आप बिल्कुल नोट कर लें दोस्त। पॉइंट आउट करें उन साथियों को जिनको हमें वाइटल के किसी लेवल को अचीव करवाना है, और फिर उसी के लिए दिल लगा के काम करना है अपने को। अभी हमारे पास में 7 दिन है, आज को छोड़ दे तो 7 दिन के अंदर अगर हम अच्छे से प्लान करें, 22 हो चुकी है, 6 दिन है, बल्कि 7 को भी छोड़ दें, 28 का महीना है, तो 6 दिन के अंदर हम किसी को बिगिनर बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जिसका बिगिनर निकला है उससे ऊपर कोई भी साथी जिसका 30,000 का बिजनेस है, 35,000 का बिजनेस है, 40 का है, तो आराम से 10,000 का बिजनेस करवा सकते हैं हम 6 दिन के अंदर भी किसी का ज्वाइनिंग निकलवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन शेड्यूल होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, तो 100% एक्शन मोड कर लेंगे तो हो जाएगा फिर ये। लेकिन नहीं होने के पीछे कारण वही है। तीसरा चौथा पॉइंट अपना सेवा केंद्रों की ग्रोथ और सेवाओं में ग्रोथ। सेवा केंद्र की ग्रोथ और सेवा केंद्र पे सेवाओं में ग्रोथ, दो दो पॉइंट है यहाँ पे। यानी कि हमारे जो आउटलेट हैं, हमारे जो पिकअप सेंटर हैं, स्टोर हैं जो आरसीएम के, उनकी संख्या बढ़ाने के ऊपर भी हमें काम करना है। आप कहीं नया स्टेशन शुरू कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इस बात पे फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे अगर स्टोर की हमें जरूरत लगती है तो किसी साथी को स्टोर के लिए तैयार करें, तो स्टोर हो जाएगा वहां पे। उसके बाद वहां पे स्टोर की सेवाएं यानी कि प्रोडक्ट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो, जो भी वहां पे बायर आए, अपना एसोसिएट बायर वहां पे आए खरीदारी करने, तो उसका बाई मतलब रिस्पेक्ट हमें अच्छा करें, उसको सुविधाएं जो हम दे सकते हैं वो सुविधाएं दें, उसकी प्रॉपर बिलिंग करें तुरंत प्रभाव से। ये कुछ सेवाओं को बढ़ाना है, बैठने की उचित व्यवस्था हो, पानी वगैरह की व्यवस्था हो, जैसे अभी गर्मियां आने लग रही हैं आगे, तो ये चीजें क्या करती हैं, ये बहुत बड़ा चीज करती हैं। ब्रांडिंग हमारी, डिस्प्ले हमारे बहुत अच्छे हो वहां पे, प्रोडक्ट की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो वहां पे, ताकि एक व्यक्ति को देख के गुड फील हो।
और क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट अमृत के समान माना गया दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी है, वाजिब दाम में है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रतिदिन की जरूरत है हमारी, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इनको हमें ऐसे वैसे रख के नहीं डिस्प्ले करना है, इनको एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, आप किसी बड़े बाजार पे विजिट करके देखो मार्केट में, तो वहां पे बहुत ज्यादा जोर इस बात पे लगा होता है कि डिस्प्ले बहुत अच्छा हो, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी थोक में होनी चाहिए, खूब भरा हो पिकअप सेंटर अपना। खाली खाली पिकअप सेंटर का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव जाता है। कोई भी व्यक्ति आने वाला अगर स्टोर अच्छा भरा हुआ होगा ना, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़िया पड़ता है और वो खुद इंस्पायर करता है दूसरे लोगों को वहां पे आने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो फिर शायद उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो ये ग्रोथ का फर्स्ट हमारा वर्ड था, जिसका जी जी के ये 4 पॉइंट अपने सामने आए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एक्टिव दर, यानी कि एक्टिवेशन रेशो हमारा ज्यादा होना चाहिए, ग्रोथ में होना चाहिए। तो इसके 4 पॉइंट अपने, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो है यूएलपी क्विक सेवा केंद्रों पर। यानी कि यूएलपी क्विक, हम जानते हैं यूएलपी क्विक क्या होता है, प्लान दिखाने का नया तरीका जो बहुत ही ज्यादा आसान है। यूएलपी क्विक के माध्यम से प्लान अगर हम दिखाएं, पिकअप सेंटर पे इनवाइट कीजिएगा और वहां पे आप यूएलपी क्विक के रूप में लोगों को बैठा के उनको अगर दिखाएंगे, समझाएंगे। मैं आज ही एक यूएलपी क्विक करके आया हूं, बहुत ही बेहतरीन परिणाम उसके निकल के आए हैं, बहुत शानदार। मैडम भी मेरे साथ में थे और उसका उसका जो प्रभाव, जो लोग वहां पे थे उन्होंने इतना गुड फील किया, वाकई में कमिटमेंट किया कि सर आगे से जब भी होगा तो हम और ज्यादा बेहतरीन तैयारी करेंगे इसको लेके। तो यूएलपी क्विक के माध्यम से अभियान का प्रचार करना, इससे क्या होगा, इससे एक्टिव रेशो बढ़ेगा, इससे लोगों के एक्टिव होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दोस्तों एक नया आने वाला व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ता यूएलपी क्विक के माध्यम से, बल्कि वो सिस्टम के साथ में जुड़ता है। वहां पे उसको सिस्टम की जानकारी मिलती है, ना कि किसी और चीज की जानकारी मिलती है। वहां पे हम उसको इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। यूएलपी क्विक अगर हम कर रहे हैं तो साउंड की प्रॉपर व्यवस्था हो, प्रोजेक्टर की व्यवस्था अच्छे से हो, ताकि मतलब लोग डिस्प्ले को अच्छे से देख पाएं, चीजों को अपने साथ में कनेक्ट कर पाएं, जो भी वहां पे वीडियोज चलेगा या वहां पे जो भी चीजें बताई जा रही है उनके साथ में डीपली कनेक्ट करना है। तो व्यवस्थाओं का बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, तब परिणाम बहुत अच्छे आते हैं इसके। जो भी साथी इसको यूएलपी क्विक को इस तरीके से देखता है, तो उसको एक ही बार में आरसीएम को मना करने का कोई कारण नहीं बनता है। थोड़ा सा फॉलोअप हमें अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से सब परिणाम अच्छे मिलते हैं फिर प्रभाव से। तो ये एक्टिव दर को बढ़ाने में यूएलपी क्विक सेवा केंद्रों पर जो किया जा सकता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। दूसरा है दोस्तों पहली खरीद। किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना है तो हम कोशिश ये करें कि हम उसको सपरिवार इनवाइट करें। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए, कोई ना कोई घर की महिला जरूर साथ में इनवाइट करो आप उनके साथ में। इससे बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में प्रोडक्ट के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की रेंज है। कोई भी परिवार अगर वहां पे आता है ना, तो एक तो क्या होगा, एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा। दूसरा, प्रोडक्ट की खरीदारी ज्यादा होगी जब कोई महिला आएगी, क्योंकि उनको पता है कि घर पे क्या क्या चीजें खत्म होने को है या खत्म हो चुकी हैं। कुछ चीजें हमें ज्यादा याद नहीं रहती। एक पुरुष अगर कोई खाली प्रोडक्ट को लेने के लिए आया है ना, तो वो जस्ट इस भाव से आता है कि तेरे को ज्वाइनिंग करनी है और 2000 का खरीदारी कर ले। लेकिन जब परिवार के साथ में स्टोर पे पहुंचता है पूरा परिवार, तो वहां पे दोस्तों वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट के साथ साथ सिस्टम से जुड़ता है और वो अपनी वास्तव में जो भी जरूरतें हैं घर में के सामान की, उनको खरीदने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा मोमेंटम बनाना है, ऐसा माहौल बनाना है, इस तरह से कन्विंस करना है उनको, ताकि पहली खरीदारी हम बेहतरीन तरीके से करवाएं। क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन, अगर हम शुरुआत अच्छी कर दें तो समझ ले कि हमारा काम आधे से ज्यादा अच्छा हो जाएगा उसके बाद। थर्ड पॉइंट है वेलकम मीटिंग। जो नया साथी ज्वाइन हो जाता है अपने साथ में, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनके पास जितना हो सके जल्दी से जल्दी, 3 दिन के अंदर कर सकते हैं बहुत बेहतरीन होगा। तो जितना जल्दी करें आप वेलकम मीटिंग जरूर करें। वेलकम मीटिंग क्या है दोस्तों, एक बहाना है उसके पास जाके इस सिस्टम के बारे में थोड़ा एडवांस में उसका विजन क्लियर करने का, कुछ नई चीजों से उसको अवगत कराने का। तो इसलिए हमें वेलकम मीटिंग का मौका मौका होता है कि अपॉर्चुनिटी है वेलकम मीटिंग, एक बहाना मिलता है हमें वेलकम मीटिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को दोबारा से जुड़ के और उसको बहुत सारी
आगे की एडवांस की जानकारियां देने का। तो वेलकम मीटिंग जरूर अपने को करनी है, 3 दिन के अंदर अंदर प्रयास हमें करना है कि हो जाए वेलकम मीटिंग। तो ये भी किसी को क्या करेगा, एक्टिव दर बढ़ेगा, इससे इससे सक्रियता दर बढ़ेगी, एक व्यक्ति के एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जो साथी वेलकम मीटिंग में आपके साथ में ऑलरेडी जो किसी न किसी लेवल के साथी हैं, वो अगर वहां पे होंगे तो उनके अंदर भी एक्टिविटी बढ़ेगी, वो भी पॉजिटिव होंगे वहां पे जाने से, उनको परिणाम आते हुए नजर आएंगे तो बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता है। तो वेलकम मीटिंग भी एक पॉइंट है। दूसरा, चौथा पॉइंट है इसका, वो है फॉलोअप। सभी का निरंतर फॉलोअप रखिएगा। फॉलोअप एक बहुत व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय है, और बहुत ही ज्यादा परिणाम को प्रभावित करता है ये। फॉलोअप का मतलब होता है, देखिए हम प्रतिदिन किसी से भी फोन पे बात करते हैं, इट मीन्स क्या है, हम किसी गतिविधि के लिए फोन करेंगे, या हम किसी चीज की जानकारी देने के लिए, लेने के लिए, या किसी चीज का फीडबैक लेने के लिए, है ना, किसी का आज का शेड्यूल कैसा रहा है, कहाँ पे वर्किंग हुई, ये सब क्या है, ये सब फॉलोअप के अंतर्गत आती है। आप किसी को किसी काम को जो सौंपा है या उसने अपने हाथ में लिया है स्वयं अपनी मर्जी से, तो उसका उसके बारे में जानना, उसको याद दिलाना, क्योंकि सम टाइम हम कई चीजों को भूल जाते हैं, तो एक अपलाइन होता है जो उन चीजों को याद दिलाने में मदद करता है। तो कई तरीके से हम अपनी टीम में साथियों को फॉलोअप कर सकते हैं। तो फॉलोअप कब होना चाहिए, ये निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है, इसको रोकना नहीं है हमें। निरंतर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बात के जरिए, किसी न किसी कारण से हम कनेक्टेड रहें, फॉलोअप करते रहे एक दूसरे का, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो फॉलोअप को पकड़ना है अपने को। तो ये एक्टिव रेशो बढ़ाने के लिए 4 पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनको अगर हम पालन करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी टीम में सक्रियता दर, एक्टिव रेशो बढ़ा लेंगे बहुत ज्यादा। उससे अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है सेल्फ परचेज, स्वयं की खरीद, अपनी खरीदारी। अब देखिए, खरीदारी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो इसको कितने एक बिल्कुल बड़े पॉइंट के रूप में लिया इसको। तो हम सेल्फ परचेज को भी समझते हैं, इसके भी सेम 4 पॉइंट है। नंबर 1, सेल्फ परचेज का एक सबसे बढ़िया जो कारण है वो है कि हमें बिलिंग हाथों हाथ करवानी है। हाथों हाथ बिलिंग, हर खरीदारी का तत्काल बिल प्राप्त करना, ये हाथों हाथ स्वयं की खरीदारी का पहला पॉइंट है। कि बिलिंग आपकी तुरंत प्रभाव से हो जानी चाहिए। आपका डिस्प्ले वाल पे करवाना है तो तुरंत डिस्प्ले वाल पे होना चाहिए। आपके खुद के आईडी नंबर पे करवानी है तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से हो जानी चाहिए, यानी कि बिलिंग तुरंत हो जानी चाहिए, है ना। बिल प्राप्त करें आप तुरंत अपनी खरीदारी का, ये एक स्वयं की खरीदारी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड वन इज 100% प्रोडक्ट का उपयोग करें। देखिए, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपका इंटेंशन ईमानदारी का है, आप रियली आगे बढ़ना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, और आप रियली अगर चाहते हैं कि अगले 1 साल में मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आए, तो दोस्तों प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ काम है हमारा। हमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है यहाँ पे। तो इस्तेमाल करना 100% बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे कि आपको सारे सामान इस्तेमाल करने हैं। मैं इतना जरूर बोलता हूं कि जो सामान आप यूज करते हैं अपने घर पे, वो सामान आरसीएम के जरूर होने चाहिए। फिर वो मतलब हमें बाहर से नहीं खरीदारी करने हैं। हर सामान जो आपकी जरूरत का है और आरसीएम में उपलब्ध है, वो कोशिश करें हम कि वहां से खरीदारी करें। तो ये बहुत स्वयं की खरीदारी का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड वन इज ऑनलाइन खरीदी। ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देना है अपने को। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले का आंकड़ा बताऊं, आज से 5 साल या 10 साल पहले जाएं, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो टर्नओवर बनता था वो इतना ज्यादा नहीं बनता था। 5,000 बना, 10,000, 20,000 बना, आज कितना है, 60,000, 70,000 करोड़ का टर्नओवर बनता है दोस्तों। कितना बड़ा टर्नओवर बना है, वो किस कारण से बन रहा है, वो ऑनलाइन परचेजिंग के माध्यम से है। और हमारे पास भी लगभग 1000 सिटीज के अंदर ऑनलाइन परचेजिंग की सेवाएं चालू हैं। हमें इसको चलन में लेना है, क्योंकि हम आज के लिए नहीं ऑनलाइन खरीदारी करते, हमें इसे सीखना भी है और इसका हमें लोगों को भी आदत बनाना है। आज अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, तो आरसीएम से क्यों नहीं कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन तो उनको 1 रुपया भी वापस नहीं भेजते हैं, लेकिन आरसीएम से खरीदारी करके हम एक बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं। दूसरे लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ में गारंटीड जोड़ सकते हैं, पूरा विश्वास दे के जोड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन खरीदारी को अपने को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हैबिट में लेके आए। और वो कब होगा, वो तब होगा दोस्तों जब आप कुछ कुछ महीने में जो भी खरीदारी करते हैं उसका कोई ना कोई ऑर्डर जरूर लगाएं, चाहे वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से लगे या आपके निजी क्षेत्र के किसी भी पीयूसी से लगे, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी का जरूर हमारा होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है।
फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, हर माह बढ़ती हुई खरीदारी। देखिए बहुत सारे साथियों का आप देख रहे होंगे 100, 200, 500, 700, मतलब 1000 से नीचे में लगभग 80% अपने एसोसिएट बायर सिमट जाते हैं। 1000 से नीचे नीचे की खरीदारी 80 से 90% लोग करते हैं, बाकी के 10% लोग उससे बड़ी खरीदारी करते हैं। आप सोच के देखिएगा कि अगर हम उनकी खरीदारी को बढ़ते क्रम में लेके आए, बढ़ता क्रम कब तक जारी हो सकता है? जब तक उसके घर के 100% प्रोडक्ट यूज ना होने लगे। और कितने हो सकते हैं? कम से कम भी मैं गारंटी से बोल सकता हूं दोस्त, 2500 पीवी हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है अपने घर के सारे सामानों को अगर इस्तेमाल करे ईमानदारी से। उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मान के चलिएगा। तो इसलिए हमें उन 80% लोगों की खरीदारी को बढ़ते क्रम में रखना है। जो साथी आज उससे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि 1500 कर रहे हैं, 2500 या 5000 की खरीदारी करते हैं, हमें भी अपनी खरीदारी को बढ़ाना है। हमें भी उसको कंटिन्यू कुछ ना कुछ ग्रोथ में लेके आइएगा। उसका तरीका हमें यह सीखना है साथ में अब, क्योंकि अभी हम गुरुकुल से रिसेंटली जुड़े हैं, तो हमें कुछ चीजों को गंभीरता से लेना है अभी। तो हम उसमें क्या करें, चाहे हम कुछ भी बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन हम अपनी खरीदारी को बढ़ाएं जरूर। क्योंकि अब हम उस मोड में आ गए हैं कि हमें अपने बिजनेस को रोक के किसी एक महीने में नहीं बड़ा करना है। हमें निरंतर ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस के अंदर। और निरंतर ग्रोथ तभी संभव होगी जब हम अपनी खुद की खरीदारी में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ करते रहें। और ये पॉसिबल है दोस्तों। हम एक इतने बड़े राष्ट्र के अंदर रहते हैं जिसमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। हर महीने किसी न किसी साथी को प्रोडक्ट के साथ में हम जरूर कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं प्रोडक्ट की, उसके साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपना दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अपना कुलीग हो, अपना जानकार हो, अनजान हो, है ना। बहुत सारे दोस्त इस तरह के अपने को मिलेंगे जिनको हम ये चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हर माह हमारी खरीदारी बढ़ते क्रम की बनाना है। नेक्स्ट ई है एक रूप शिक्षा, GASE, यानी कि इक्वल एजुकेशन, एक रूप शिक्षा। इसका मतलब क्या है कि सभी के पास में एक तरह की वो शिक्षा पहुंचे जिसको इस्तेमाल में लेके कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी सफलता को सुनिश्चित कर ले। उसको बोलते हैं हम एक रूप शिक्षा। यानी कि ऊपर से नीचे तक एक ही तरह की शिक्षा जाए, लोगों तक अलग अलग ना जाए। जो और एक रूप शिक्षा में क्या आएगा, अब ये जो हमारे सामने गैसेस के फार्मूले हैं, इनको डुप्लीकेट करना बहुत आसान है, कोई भी इनको किसी को भी बता सकता है। तो इसलिए इनके ऊपर अपने को चार चार जो पॉइंट है, ये थोड़े से टाइम में हम इनको रिमाइंड भी कर सकते हैं, हमारे जहन में बड़े अच्छे से आ जाएंगे ये। तो इक्वल एजुकेशन का महत्व है, इसके 4 पॉइंट है। वो किस रूप में है? नंबर 1, गुरुकुल की शिक्षा। अब गुरुकुल में ही एक रूप शिक्षा मिलेगी जो ऊपर से नीचे तक सभी जगह एक तरह का बातचीत चले। देखिए एक बिगनर भी वही बात कर रहा है और एक स्टार रूबी भी वही बात कर रहा है, कितना कितनी क्वालिटी आ जाएगी, है ना। तो एक नए व्यक्ति को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। यहां पे दोस्त हमें अपनी नॉलेज, ज्ञान, समझ जो हमारे पास में है, जिसके हम मास्टर हैं, हमें उसको थोड़ा सा साइड में रखना है। यहां पे हमें वो भाषा बोलनी है जो एक बिगिनर भी बोल सकता है और एक बड़े लेवल का लीडर भी बोल सकता है। तो वो इक्वल एजुकेशन कहां पे मिलती है? गुरुकुल में। तो इसलिए हमें प्रतिदिन गुरुकुल के अंदर 1 घंटा जरूर व्यतीत करना चाहिए। आप वहां पे जाएं, सुने, वहां पे आप प्रतिदिन कुछ नहीं करना है, सुनना है वहां पे, ध्यान से नोट करें अपनी डायरी के अंदर। आपको थोड़े से टाइम के बीच में वो वहां पे एजुकेशन मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी टीम का बड़ा विस्तार कर सकते हैं। तो गुरुकुल की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, उड़ान का कोर्स। उड़ान कोर्स स्पेशली फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए। वैसे तो कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, लेकिन मैं हर महिला से ये जरूर बोलना चाहता हूं कि वो उड़ान का कोर्स जरूर करे, क्योंकि वहां पे वहां के जो प्रोडक्ट हैं वो स्पेशली महिलाओं के लिए हैं, जिनके बारे में बात करना और जिनको इस्तेमाल करना दोनों उनके लिए बहुत आसान भी है और जरूरी भी है। तो इसलिए हम उड़ान का कोर्स करके भी अपनी एक रूप शिक्षा का परिचय दे सकते हैं। और ये वो एजुकेशन होगी जिसको आप किसी को भी आसानी से रिकमेंड कर सकते हैं। 12 दिन के अंदर 1 घंटा प्रतिदिन का कोर्स रहेगा। आप एक निश्चित समय में 2500 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट परचेज करके इस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई भी साथी करवा सकता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन है, नॉलेज बढ़ेगा किसी भी प्रोडक्ट की। यानी कि जैसे की सोल की रेंज है अपने पास में, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के रूप में हो, हाइजीन के रूप में हो, या लिंजरी के प्रोडक्ट हो, सभी के सभी की हम संभावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्लस हम हर प्रोडक्ट की जरूरत और उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी
कितनी इंपॉर्टेंस है आज के दौर में महिलाओं के लिए उन प्रोडक्ट्स की, और कितनी इसकी संभावनाएं हैं, उन सबको हम वहां पे उस कोर्स के दौरान समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। इसलिए इस कोर्स के साथ में हमें जरूर ज्वाइन करना अपनी टीम में सभी को। न्यूट्रीचार्ज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सप्लीमेंट की एक बहुत विशाल रेंज है, और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए दोस्तों? अगर हम अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, एक हेल्दी और लंबा जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ भी और लंबा भी, तो हमें आज सप्लीमेंट्स का सहारा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल मील है आज की डेट में, जो हमारा खान पान है दोस्तों, उसमें वो पावर नहीं है, वो बिल्कुल अपनी जो क्वालिटी है, जो पोषक तत्व है, उनको खो चुका है, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों हमें उन उन पोषक तत्वों को ऐड करना अपने भोजन में, तो एक ही चीज बचती है हमारे पास में विकल्प के रूप में, दैट वन इज फूड सप्लीमेंट। और न्यूट्रीचार्ज की एक विशाल रेंज है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी और वाजिब दाम में है। तो अगर हम ये भी चाहते हैं कि अपने लाइफ की क्वालिटी बढ़े, लाइफ स्पैन बढ़े, तो उसके लिए हमें वीर वीरांगना का कोर्स इसमें ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए हो सकता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं अच्छे से। क्योंकि नॉर्मली हम इनको दवाएं समझते हैं, या किसी को आप बात करेंगे तो वो इनको यही मानेगा कि ये बेचने के लिए या दवाएं हैं, ये बेचना चाहता है, इस रूप में समझेगा। लेकिन अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो वहां से हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी मिलती है, कुछ ऐसे सेल पॉइंट, कुछ ऐसी यूएसपीज मिलती है इनके बारे में, जिनके लेके हम किसी को भी आसानी से कन्विंस कर सकते हैं और उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत महसूस करवा सकते हैं, ताकि वो इस पे आए और यूज भी करें। तो वीर वीरांगना एक रूप शिक्षा का एक बहुत ही बेहतरीन पहलू है, हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं। फोर्थ वन क्या है? वो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के स्पेशल कोर्सेज है। जैसे हरित संजीवनी की ट्रेनिंग आती है, गुड डॉट की ट्रेनिंग आती है, ओथेंजा की आती है, स्वेच्छा की आती है, सबके ऊपर अलग अलग फुटवियर की ट्रेनिंग है, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग के भी आयोजन होते हैं यहाँ पे। एक मैंने शेड्यूल डाला था अभी 2026 वाले ग्रुप में, तो आपने उस शेड्यूल को अगर देखा होगा तो उसमें मेरी समझ में काफी सारी आ, हमारी इस जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तरह की ट्रेनिंग और सेशन चलते हैं, आप उनको जरूर फोकस कर सकते हैं। तो इसको लेके हम अपने लेवल पे भी, जैसे कई बार इसके ऊपर चर्चा अच्छे से करते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को लेके कई साथी अपने बीच में ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग है, तो इनको भी हम फोकस करें जरूर, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को, स्पेशल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को। इससे भी हमारा नॉलेज भी होगा और एक रूप शिक्षा को काफी अच्छे से बढ़ावा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है वो है दोस्तों सामाजिक दायरा, यानी कि सोशल सर्किल। सोशल सर्किल बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के दौर में, आरसीएम को बहुत तेज गति से बढ़ाने के लिए। सोशल सर्किल का बहुत बड़ा रोल है, और जहां तक मेरा मानना है, सोशल सर्किल एक चीज पे बहुत अच्छे से जुड़ा होता है, सेवा और संस्कार, इनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए दोस्तों, सेवा भाव जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति को मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि भी दे सकता है, और बहुत सारे लोगों के दिलों पर राज करने का मौका दे सकता है। क्या? सेवा भाव। और आरसीएम ने अपना मुख्य उद्देश्य बनाया है, वो बनाया है सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। अब सेवा कहां से जगेगी? सेवा जगेगी जगेगी किसी भी व्यक्ति के अंदर संस्कारों से, है ना। और संस्कार कहां से मिलेंगे? संस्कार मिलेंगे गुरुकुल की शिक्षा से, गुरुकुल के सेशन से। तो संस्कार अगर आ जाएंगे तो सेवा भाव आएगा, और सेवा भाव आ गया अगर, तो मैं गारंटी से बोलता हूं दोस्तों, दुनिया झुक जाती है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अगर हमारा भाव सेवा भाव हो ना, तो परमात्मा भी जमीन पे आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, मतलब इतनी पावर है इसके अंदर। तो सामाजिक दायरा एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। इसके भी सेम 4 पॉइंट है, जिसका पहला पॉइंट है सेवा भाव। सेवा, सेवा भाव से आरसीएम करना व सेवा गतिविधियों में शामिल होना, यानी कि हमारा आरसीएम करने का ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो भी सेवा भाव होना चाहिए। सेवा के भाव से करें हम, दूसरों को बेनिफिट कैसे पहुंचे, चाहे वो आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात हो या स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की बात हो, हमारे भाव में सेवा होनी चाहिए। लालच नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से हम लोगों को पहुंचाएं इस काम को। और जो भी आरसीएम की तरफ से सेवा गतिविधियां चलती हैं, हम उन सेवा गतिविधियों में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या अपने लेवल पे भी अपने क्षेत्र में हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। मिलके सहयोग ले सकते हैं हम अपने सीनियर साथियों का भी, अपनी टीम के जो जागरूक साथी हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं कुछ इस तरह की गतिविधियों के लिए, तो उनका साथ लेके हम सेवा भाव से काम कर सकते हैं और कोई इस तरह की गतिविधियां भी पूरी कर सकते हैं। सामाजिक दायरे का सेकंड पॉइंट है वो है स्वास्थ्य, यानी कि सेहत के सितारे व सेहत मित्र बनना। देखिए बड़े बहुत ही लगते शब्द थोड़ा ऐसे हैं कि कुछ, है ना,
ट्रेडिशनल से शब्द है सेहत के सितारे, मतलब एक नया घड़ा हुआ शब्द लगता है, लेकिन बहुत गहराई छुपी हुई है इसके अंदर दोस्तों। सेहत का सितारा मीन्स हम, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई धन नहीं है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अब सेहत का सितारा बनना है, स्टार बनना है अपने को। किसका? हमारी हेल्थ इतनी बेहतरीन हो कि हम स्टार की तरह से चमके, है ना, कोई बीमारी ना पनपने दे हम अपने अंदर। हम अपने खान पान को, अपनी जीवन शैली को, अपनी गतिविधियों को, फिजिकल एक्टिविटीज चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनको हम इस अंदाज में करें। देखिए, थोड़ी मेहनत करने में बिलीव करिएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको, अब यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, हमें खुद ही बॉस बनना पड़ेगा। जबकि एक हमें बहुत अच्छे से पता है इस चीज का कि बिना नियम सख्त कानून के मतलब करता नहीं है। अब स्कूल में डरते हैं टीचर से, तो वहां पे हम हर अनुशासन का पालन करते हैं। तो यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, यहाँ पे हमें खुद टीचर बनना पड़ेगा, और खुद को ही सुबह उठा के, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, थोड़ी ताजी हवा में बाहर निकलिएगा, है ना, ताकि हम फिट रह पाए और लोगों के लिए एक मैसेज बन पाए। बीमार रह के या अपनी हेल्थ को बेहतर ना बना के हम अच्छा मैसेज नहीं दे पाएंगे लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ में नहीं लेके आ पाएंगे। तो इसलिए पहले खुद एग्जाम्पल बनना है, तो सेहत का सितारा बनना है, और फिर सेहत मित्र, यानी कि लोगों को हेल्थ से रिलेटेड अप्रोच करना है हमें। उनको हम अच्छे से सजेस्ट कर पाए कि कैसे एक अच्छा सेहत का सितारा बना जाए, अपनी हेल्थ को कैसे बेहतरीन बनाया जाए। उसके लिए हम उसकी हेल्प कर सकते हैं एज ए फ्रेंड, है ना, एक दोस्त की तरह से हम उसकी हेल्थ को बेहतरीन बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब हमारे पास में हर चीज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा और हमारे पास में एक अच्छा नॉलेज होगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्त, ये सब चीजें जुटाना अपने लिए जरूरी है। संस्कार, अच्छे विचार, आचरण और जीवन मूल्यों को अपनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे विचार होने चाहिए हमारे, आचरण हमारा अच्छा होना चाहिए, और जीवन मूल्यों को हमारे को अपनाना है, वैल्यूज को अपनी लाइफ में ऐड कर लेना है। और जहां पे ये चीज आ जाएगी ना, तो मेरे को नहीं लगता फिर कि ये जो पैसा, जिसके जिसके लिए हम आज जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी रख के हर काम को करते हैं, चाहे हम कोई बिजनेस करें, दुकानदारी करें, नौकरी करें, सभी के अंदर एक व्यक्ति का मूल भाव पैसा होता है। लेकिन आरसीएम ने इतने सारे गैसेज के फार्मूले में कहीं पे भी पैसे की बात नहीं की है, सिर्फ इन चीजों पे बात की है कि जिनको अगर हम ईमानदारी के साथ में बढ़ाएं, तो ये पैसा जैसी चीज जो है ना, ये पीछे पीछे लगेगी, यानी कि लक्ष्मी जी पीछे पीछे आएंगी अपने को, है ना। तो वो चीज हम इसके माध्यम से। और फोर्थ वन है दोस्तों, वो है संबंध, relationship with other. Direct selling, network marketing is all about good relationship with others. दूसरे लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाना ही डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो संबंध बनाना हमें सभी के साथ मित्रता पूर्ण और सकारात्मक। देखिए, दोस्ताना भी संबंध होने चाहिए, ताकि दोस्ताना संबंध का मतलब क्या होता है कि हम इतने कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ में कि हमें कोई डर ना लगे एक दूसरे के साथ में, है ना, कोई प्रेशर फील ना हो। दोस्त की तरह से आप एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करें, लेकिन क्या होने चाहिए? सकारात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, हर तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली हम सोशल सर्किल को भी बना पाएंगे। तो ये सेहत, ये हमारा गैसेज का फार्मूला था दोस्तों, जिसके ऊपर थोड़ी चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि आप साथियों ने इसको